Hello everyone. Today we are going to read chapter first, The Thief Story. This chapter writer name is Ruskin Bond. I am going to explain each and every line in Hindi. Please pay proper attention and read personal reading. Let's we start our chapter. I was still a thief when I met Anil, and though I was only 15, I was still a thief. Still, it's mean now. मैं तब भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला. दऊ यानी कि यद्यपि मेरी जो एज थी वो 15 थी, यानी कि मैं 15 साल का व्यक्ति था जब मैं अनिल से मिला. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. मैं काफ़ी अनुभवी और फेयरली सक्सेसफुल हैंड वाला व्यक्ति था, यानी कि मैं काफ़ी सफल चोर था जब मैं अनिल से मिला था. मेरा हाथ जो है वो चोरी करने में बहुत अच्छा था. अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अनिल उस समय रेसलिंग मैच देख रहा था. रेसलिंग मैच यानी कुश्ती का खेल. वो उस समय कुश्ती का खेल देख रहा था जब मैं उसके पास में पहुंचा था. ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल. ही वॉज अबाउट 25, वो 25 साल का था, एक लंबा और दुबला पतला व्यक्ति था. लीन फेलो यानी दुबला पतला व्यक्ति था. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल, एनफ फॉर माई पर्पस. और वो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का व्यक्ति था और मेरे पर्पस के लिए, मेरे उद्देश्य के लिए वो एकदम परफेक्ट था. आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. मैं बिल्कुल श्योर था कि मैं इस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस गेट कर लूँगा, जीत लूँगा. यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. मैंने उससे कहा, बिट यानी कि थोड़ा, तुम भी थोड़े बहुत पहलवान की तरह दिखाई देते हो, यानी तुम भी कुश्तीबाज की तरह दिखाई देते हो. मैंने ये बात उससे कही. ए लिटिल फेलेट्री हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं उससे फ्रेंडशिप करना चाहता था. फेलेट्री यानी कि इनसिंसियर पैराइज, यानी कि मैं उसकी झूठी तारीफ कर रहा था ताकि मैं उसको अपना फ्रेंड बना सकूं, दोस्त बना सकूं. सो डू यू, ही रिप्लाइड. उसने भी जवाब दिया कि तुम भी ऐसे ही दिखाई देते हो, मतलब तुम भी पहलवान जैसे ही दिखाई देते हो. विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट. मैं कुछ समय के लिए रुक गया. पुट मी ऑफ यानी रुक गया. बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रैदर थिन. क्योंकि उस समय मैं काफ़ी पतला व्यक्ति था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पतला था और मैं बिल्कुल भी कुश्तीबाजों जैसा नहीं दिखाई देता था, मैं पहलवान जैसा नहीं दिखाई दे रहा था, मैं सिर्फ पतला था. वेल, अच्छा. आई सेड मॉडेस्टली. मैंने हम्बली कहा. मॉडेस्टली का मीन्स यहाँ पे है हम्बली. मैंने कहा कि अच्छा. आई डू रेसलर ए बिट. हाँ, मैं भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, मतलब मैं भी रेसलिंग थोड़ी बहुत कर लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है. ये बात अनिल ने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है. हरी सिंह. आई लाइड. मैंने झूठ बोला. हरी सिंह. मैंने अपना नाम हरी सिंह बताया और उस समय जो ये मैंने बात बोली थी वो मैंने झूठ बोली थी. आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ. क्योंकि मैं हमेशा हर महीने अपना एक नया नाम रख लेता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. जो कि मुझे अहेड यानी आगे रखना, जो कि मुझे आगे रखता था, या आप कह सकते हो बचा के रखना, जो कि मुझे पुलिस से और मेरे जो फॉर्मर एम्प्लॉयर्स हैं, जो कि मेरे परिचित लोग हैं, उनसे मुझे बचा के रखता था. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑइल्ड रेसलर हु वर ग्रंटिंग. इस इंट्रोडक्शन के बाद में अनिल ने मुझसे वेल ऑइल्ड रेसलर के बारे में बातचीत की, जो कि अपनी बॉडी पर तेल लगा के रखते थे. जो रेसलर हैं, जो कुश्तीबाज होते हैं, जो पहलवान लोग होते हैं, वो अपनी पूरी बॉडी पे ऑयल का यूज़ करते हैं. उनके बारे में उसने मुझसे बातचीत की. हु वर ग्रंटिंग, जो कि बड़बड़ा रहे थे. ग्रंटिंग का मीन्स होता है हार्श साउंड, जो कि बड़बड़ाना. लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और जो कि लिफ्टिंग करते थे, उठाते थे और एक दूसरे को फेंकते थे. आई डिडेंट हैव मच टू से. मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था. अनिल वॉकड अवे. अनिल वहाँ से चला गया. आई फॉलोड कैजुअली, और मैंने उसका कैजुअली तरीके से उसका पीछा किया. कैजुअली का मीन्स है यहाँ पे इनफॉर्मल वे. हेलो अगेन, ही सैड. उसने मुझसे हेलो कहा. जब मैं उसका पीछा किया तो उसने मुझसे हेलो कहा. यहाँ पे हेलो का मतलब है कि क्या हुआ, क्योंकि मैं उसका पीछा कर रहा था. तो उसने मुझसे वापस पूछा कि क्या है. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल.
मोस्ट अपीलिंग स्माइल यानी अट्रैक्टिव स्माइल। मैंने उसको अपनी सबसे बढ़िया वाली अट्रैक्टिव जो स्माइल थी वो मैंने उसे दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सैड। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए वर्क करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू। फिर अनिल ने मुझसे कहा लेकिन मैं तुम्हें इसका कोई पे नहीं कर सकता, यानी मैं तुम्हें इसके लिए इसके बदले में कुछ पे नहीं करूँगा। तो मेरे लिए वर्क अगर करना चाहती हो तो मैं तुम्हें इसका कुछ पे नहीं कर पाऊँगा। आई थॉट दैट, और फॉर ए मिनट, मैं कुछ समय के लिए सोचने लग गया। परहैप्स, शायद, आई हैड मिसजस्ट माई मैन। शायद मैंने गलत इंसान को चूज़ कर लिया था। मैं ये सोचने लग गया कि जो इंसान पैसे नहीं दे सकता, मतलब मैं उसके लिए वर्क करूँगा, वो मुझे पैसे नहीं दे सकता, तो उसके पास ऐसा क्या होगा कि मैं उसके घर पे जाके चोरी कर सकूँ। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी। मैंने उससे पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, क्या तुम बना सकते हो। ये बात अनिल ने मुझसे कही। जब मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, तो अनिल ने मुझसे क्वेश्चन किया, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगैन। मैंने कहा कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, लेकिन मैंने दोबारा झूठ बोला। लाइड यानी झूठ बोलना। मैंने अगैन झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अनिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ। He took me to his room over the sweet shop and told me I could sleep on the balcony. He took me to his room. वो मुझे अपने जो रूम है वहाँ पे ले गया। उसका जो रूम था वो स्वीट शॉप के ऊपर थी। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझे बताया कि मैं बैल्कनी में जाके सो सकता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बिन टेरिबल बिकॉज अनिल गैव इट टू ए स्ट्रे डॉग। बट द मील, लेकिन जो उस नाइट को मैंने जो मील बनाया था, मैंने जो खाना बनाया था, वो बहुत ज़्यादा टेरिबल था, बहुत ज़्यादा भयानक था, बुरा था, क्योंकि उस खाने को अनिल ने स्ट्रे डॉग को दे दिया था। स्ट्रे डॉग यानी आवारा कुत्ते, जो गली में रहते हैं ना कुत्ते, उनको कहते हैं। तो उसको उसने स्ट्रे डॉग को दे दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं पे मंडराता रहा। हंग अराउंड यानी वहीं पे रुका रहा और उसके चारों ओर मंडराता रहा। किसके पीछे पीछे, यानी कि अनिल के पीछे पीछे मैं चलता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। उसके बाद मैंने उसको सबसे अच्छी वाली स्माइल अपनी दी, यानी अट्रैक्टिव स्माइल मैंने उसको दी, और अनिल भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। उसने, मतलब मेरी स्माइल को देख के वो भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाया, वो भी हंसने लगा। Later, he patted me on the head and said, never mind. Later, बाद में he patted यानी होता है टच करना या थपथपाना। उसने मेरे सर को थपथपाया और कहा, never mind, कोई बात नहीं। He had teach me to cook. उसने मुझे बाद में खाना बनाना भी सिखाया। He also taught me to write my name. उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। And said, और कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, और उसने मुझे कहा कि वो जल्दी मुझे एक पूरा सेंटेंस लिखना भी सिखाएगा। एंड ऐड टू नंबर्स, और नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं वो भी मुझे सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, ग्रेटफुल यानी थैंकफुल, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल था उसका। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। मैं जानता था कि अगर एक बार मैं एजुकेटेड मैन की तरह, मतलब मुझे सब कुछ लिखना पढ़ना आ जाएगा, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको मैं अचीव नहीं कर सकता हूँ। नाउ सेकेंड पेज। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। प्लेजेंट यानी कि मज़ेदार, ये बहुत मज़ेदार था अनिल के लिए कार्य करना बहुत ज़्यादा। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक। नाउ सेकेंड पेज। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के यहाँ कार्य करना काफ़ी मज़ेदार था, काफ़ी अच्छा था। प्लेजेंट वर्किंग यानी मज़ेदार कार्य था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज। मैं प्रातःकाल चाय बनाता था तथा फिर दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की खरीद में मेरा समय लगता था। यानी कि मैं मॉर्निंग में चाय बनाता था और उसके बाद पूरा दिन मैं अपनी जो मेरा टाइम है वो खरीद में ही लग जाता था, मतलब शॉपिंग करने में ही लग जाता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे। उसके बाद में सामान्यतः अक्सर मैं क्या करता था कि दिन में जब मैं वस्तुओं जो चीज़ है उनको मैं ख़रीदता था तो मैं ₹1 का लाभ कमा लेता था।
I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. मेरे विचार से वह जानता था कि मैं इस तरीके से पैसे बनाता था, लेकिन वह कभी भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता था। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपये में तो क्या प्रॉफिट होगा, लेकिन ये जब स्टोरी लिखी गई थी तो ये स्टोरी 1999 की स्टोरी है। तो उस समय 1 रुपये जो अब के 100 रुपीज़ हैं उसके बराबर होते थे। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल जो है वो अपने पैसे फिट्स एंड स्टार्ट के थ्रू बनाता था। फिट्स एंड स्टार्ट यानी इरेगुलर, वो अनियमित रूप से पैसे कमाता था। रेगुलर उसका कोई वर्क नहीं था, रेगुलर कोई काम नहीं करता था। ही वुड बोरो 1 वीक, वो 1 वीक तो उधार लेता था, लैंड द नेक्स्ट, और दूसरे ही सप्ताह उसको चुकाने चला जाता था। ही केप्ट वॉरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो हमेशा अपने अगले चेक के लिए चिंतित रहता था। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही ये दूसरा चेक आ जाता था तो वह बाहर जाता और मौज मस्ती में अपना जो सारे पैसे थे वो खर्च कर देता था, यानी कि बाहर जाके वो अपने फ्रेंड्स के साथ में उसे सेलिब्रेट करने लगता था। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन, ऐसा लगता था कि वो मैगजीन के लिए कुछ लिखता था। ए क्वेयर वे टू मेकिंग ए लिविंग, ये एक स्ट्रेंच वे था। क्वेयर वे यानी एक अजीबी तरीका था उसका पैसे कमाने का। वन इवनिंग ही कैम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम वह रुपयों के एक छोटे बंडल के साथ घर आया। सेइंग, यह कहते हुए, ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, उसने मुझे कहा कि उसने अपनी जो बुक है वो पब्लिशर को बेच दी है। एट नाइट, उसी रात, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैटर्स, उसी रात को मैंने उसे पैसों को गद्दे के नीचे रखते हुए देखा। टक द मनी यानी स्लिप करके डालना, मैटर्स यानी गद्दे के नीचे डालना। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चिटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैं लगभग 1 माह से 1 मंथ से मैं अनिल के लिए काम कर रहा था, और ख़रीदारी में ठगने के अतिरिक्त, मतलब मैंने सिर्फ जो 1 रुपये का प्रॉफिट है उसके अलावा मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो कि मेरी चोरी वाली लाइन से कनेक्ट हो। यानी मेरा जो काम था वो तो चोरी करने का था, लेकिन मैंने सिर्फ 1 रुपये के अलावा उसके घर से कोई भी चीज़ चोरी नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास ऐसे कई अवसर भी आए थे। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, अनिल ने मुझे अपने डोर की चाबी दे रखी थी, जिससे मैं जब चाहूँ, जब मेरी मर्जी हो तब मैं आ और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वो मुझे अब तक का सबसे ट्रस्टिंग पर्सन मिला, यानी कि वो मुझ पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता था। अब तक भी जितने भी लोग मेरी लाइफ में आए थे, सबसे ज़्यादा वो ही मुझ पर विश्वास करता था। आई विल कंटिन्यू दिस क्लास नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।